आखिर क्यों गेगे आकुतामी जो कि जेजेके के राइटर हैं, उन्होंने फैंस के मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर को ऑफ स्क्रीन डेथ देने का डिसाइड किया, जिसकी वजह से गोजो तो अभी हर जगह पे ट्रेंडिंग पे है ही, पर फैंस उसकी डेथ से इतने ज्यादा अपसेट हैं कि उन्होंने एक्चुअली गोजो को श्रद्धांजलि भी दे दी है, वो भी एक भीड़ भड़ाके वाले ट्रेन स्टेशन में। वीडियो में गोजो से रिलेटेड बात तो होगी ही, क्योंकि आखिर सब जानना चाहते हैं कि क्या वो वापस आएगा, जहां पूरा चैप्टर ही गोजो से कनेक्टेड है। लेकिन मैं एक्चुअल फैक्ट्स रख के बात करूंगा, ना कि कोई थ्योरीज, क्योंकि मैं वेट कर रहा था जेजेके के ऑफिशियल चैप्टर का, जिसको पढ़ के मुझे इतना तो समझ में आ गया, यस भाई इसका वेट करना वर्थ इट था। तो अपने चैप्टर की शुरुआत में ही हम ऐसा सीन देखते हैं जहाँ पे गोजो आफ्टर लाइफ में है। पहले तो यहाँ पे खुद सोचता है कि काश ये कोई सपना हो, बट भाई एट द एंड वो खुद कहता है कि अब मैं होप करता हूँ ये कोई सपना ना हो और ये सब यहीं पे खत्म हो जाए। अब भाई गोजो यहाँ पे आखिर ऐसा क्यों कह रहा है, उसको जानने से पहले हम जानते हैं कि ये जो आफ्टर लाइफ कन्वर्सेशन है असल में उस टाइमलाइन पे चल रही है जहाँ पे गोजो और बाकी सब जवान हुआ करते थे, यानी कि जब गोजो ने सबसे ज्यादा एंजॉय किया और काइंड ऑफ खुश था, क्योंकि उसके बाद तो गेटो का सीन और ना जाने क्या क्या सीन हो गए थे। यहाँ पे गोजो पहले थोड़ा गुस्से में था कि वो मर गया है, इसलिए नहीं कि वो फाइट करते हुए मरा, बल्कि इसलिए क्योंकि वो मेगुमी को उसके फादर के बारे में नहीं बता पाया। पर फिर यहाँ पे उसे रियलाइज होता है कि चलो कोई बात नहीं, मैंने ये सारा मैटर शोको पे छोड़ दिया है, वो उसे बता देगी। गोजो वाज एक्चुअली हैप्पी कि उसे मारने वाला सुकुना था, क्योंकि वो किसी इलनेस या फिर बुढ़ापे की वजह से मरना नहीं चाहता था। पर यहाँ पे इससे ज्यादा शॉकिंग बात फैंस के लिए ये थी कि यहाँ पे गोजो खुद एडमिट करता है कि जो सुकुना था वो सुपर स्ट्रॉन्ग था, और अगर उसमें मेगुमी की टेंशन टेक्निक नहीं भी होती तब भी वो श्योर नहीं था कि वो सुकुना को हरा पाता। गोजो तो भाई यहाँ पे ये तक कहता है कि सुकुना उसके फुल पोटेंशियल में फाइट नहीं कर पा रहा था, और बस इसी चीज का मुझे दुख है कि मैं सुकुना को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। अब भाई यहाँ पे इस लाइन से गोजो का मतलब ये है कि सुकुना और गोजो दोनों ही इतने स्ट्रॉन्ग थे कि वो अकेलापन महसूस करने लगे थे। गोजो के पास तो तब भी उसके स्टूडेंट्स थे और बाकी लोग थे जो गोजो से और गोजो जिनसे प्यार करता था, पर सुकुना के पास तो बैटल के अलावा कुछ नहीं था। और क्योंकि यहाँ पे गोजो सुकुना को उसकी फुल पावर में फाइट करने के लिए मजबूर नहीं कर पाया, यानी कि सुकुना का लोनलीनेस दूर नहीं कर पाया, इस वजह से वो थोड़ा अपसेट था, क्योंकि गोजो के लिए भी एक टाइम पे सॉर्सरी बस इंजॉयमेंट और अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए थी, ताकि वो अकेलापन महसूस ना करे, और शायद इसी चीज से गोजो सुकुना को दूर करना चाहता था। पर क्योंकि बार बार यहाँ पे गोजो यही रिपीट कर रहा है कि वो मर चुका है और उसकी डेथ हो चुकी है, तो ये बात यहाँ पे इसी चीज को सॉलिडिफाई करती है कि जो गोजो है वो डेथ के डोर पे खड़ा है, बट क्योंकि अब उसे कोई रिग्रेट नहीं है तो उसको लाइफ और डेथ से उतना फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे नानामी यही चीज गोजो से कहता है कि ये जो डेथ है वो तेरे लिए वर्दी थी, क्योंकि गोजो अपने से स्ट्रॉन्ग सॉर्सर के हाथों मर के सेटिस्फाई फील कर रहा था। एंड अगेन जब नानामी ने अपनी डेथ के बारे में चैप्टर में बताया तो वो सिंपली ये कहता है कि वैसे तो मैं पास्ट में जीने वाला बंदा हूँ या बस प्रेजेंट की सोचता हूँ, बट जब उसकी डेथ हुई थी तो यूजी उसके पास खड़ा था और उस टाइम उसने यूजी को देख के फ्यूचर के ऊपर बैट करने का सोचा और अपनी डेथ को खुशी खुशी भाई स्वीकार किया, क्योंकि उसे पता है कि ये टाइम अब फ्यूचर के लोगों का है, यानी कि माकी, यूजी, यूटा, हकारी इन लोगों का है, और ये फाइट अब इन्हीं की है। सो आई थिंक अब नानामी की बातें सुन के गोजो को भी यही लगता है कि उसको जितना करना था वो कर चुका है और अब वो सारी चीजें फ्यूचर जनरेशन पे छोड़ सकता है, क्योंकि आखिर ये सारे लोग उन लोगों के स्टूडेंट्स हैं। और भाई यहाँ पे गोजो उन पे भरोसा करता है कि वो सारे लोग अपने लिमिटर को तोड़ के हम लोगों को भी सरपास कर देंगे। सो भाई यही सब सोच के गोजो अब चाहता है कि ये उसकी इमेजिनेशन ना हो और वो अब सही में डेथ के डोर पे खड़ा हो। पर भाई मुझे तो नहीं लगता कि फैंस इसे मानेंगे और ऐसा कुछ सोचेंगे कि गोजो मरने वाला है, बट अगेन गोजो यहाँ पे अभी मरे हुए लोगों के साथ है, तो अभी आफ्टर लाइफ है या फिर नहीं ये कहना तो मुश्किल है, क्योंकि अगर सच में गोजो की इमेजिनेशन हुई जैसा कि मुझे लग रहा है हो सकती है, तो फिर तो गोजो का ऑब्वियसली कमबैक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनेशन वर्ड को काफी ज्यादा बार एम्फेसाइज किया गया है। एक और चीज यहाँ पे ऐसी है जो मैं मेंशन करना चाहूंगा, क्योंकि भाई इस आफ्टर लाइफ या फिर इमेजिनेशन जो भी कह लो, इसमें भाई लोगों को नोबारा नहीं दिखी, तो वो सोच रहे हैं कि क्या नोबारा जिंदा है, बट आई थिंक यहाँ पे बस वही लोग हैं जो कि गोजो के साथ उसकी जवानी के समर में थे, क्योंकि पीछे हम तोजी को भी सबके साथ देख सकते हैं। सो भाई इससे पहले कि गोजो जिंदा है या फिर नहीं हम उस पे आए, अब बात करते हैं कि आखिर गोजो की डेथ कैसे हुई। तो यहाँ पे सुकुना को समझाते हैं कि असल में उसे मोहरागा की इसलिए नीड नहीं थी कि वो गोजो को हरा सके, और ना वो ऐसे सोच के आया था कि मोहरागा गोजो को हरा देगा, क्योंकि मोहरागा को यहाँ पे सुकुना बस एक मॉडल की तरह यूज कर रहा था, क्योंकि मोहरागा असल में एक बार किसी चीज को अडेप्ट नहीं करता, बल्कि वो अडेप्ट करने के बाद भी और मेथड्स को ढूंढता है। काइंड ऑफ ऐसा कह सकते हो कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मोहरागा मल्टीपल मेथड्स को यूज करता है, और यहाँ पे भी उसने इन्फिनिटी को अडेप्ट करने के लिए 2 मेथड यूज किए, जहाँ पहले पे तो उसने अपनी कर्स एनर्जी को चेंज कर लिया
जिससे गोजो की इन्फिनिटी न्यूट्रलाइज हो जाए। बट क्योंकि सुकुना अपनी कर्स एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता तो सुकुना ये मेथड को यूज नहीं कर सकता था। तो जब मोहरागा ने गोजो का हाथ एक डिसमेंटल जैसे अटैक से काट दिया तो यह अटैक असल में डिसमेंटल का एक एडवांस फॉर्म था, जहां इस अटैक का टारगेट गोजो नहीं बल्कि गोजो के आसपास का स्पेस, वर्ल्ड या फिर पूरा एग्जिस्टेंस था। और क्योंकि हम जानते हैं कि गोजो का लिमिटलेस एक्चुअली स्पेस से रिलेट करता है, जहां वह कर्स एनर्जी मैनिपुलेशन को यूज करके स्पेस को कंट्रोल कर सकता है, तो यहाँ पे मोहरागा ने उस स्पेस को ही काट दिया जिससे गोजो की इन्फिनिटी भी कट गई। और यही सेम चीज यहाँ पे सुकुना भी कर पाया। हालांकि इस चीज को सीखना आसान तो नहीं था, पर क्योंकि सुकुना एक बार देख के किसी भी टेक्निक को सीख सकता है, लाइक कैसे उसने केंजाकू को देख के कर्स सब्जेक्ट बनाना सीख लिया और कैसे गोजो को देख के रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करके अपनी बर्न आउट कर्स टेक्निक को हील करना सीख लिया था। तो यहाँ पे भी सुकुना ने मोहरागा की उस टेक्निक को मास्टर कर लिया, पर उसे ऐसा करने में थोड़ा टाइम और डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी, जहां मोहरागा के जाने के बाद और गोजो से पर्पल खाने के बाद सुकुना इंजर्ड हो गया था, जहां वो अपनी आरसीटी को यूज करके अपने आप को हील भी नहीं कर पा रहा था। तो शायद इसी की वजह से गोजो का थोड़ा ध्यान भटक गया और इसी का फायदा उठा के सुकुना ने उसके ऊपर ही अटैक लॉन्च किया। और शायद ये सब चीजें काफी जल्दी हुई, जिसकी वजह से गोजो को समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये उसकी इमेजिनेशन है या फिर सही में उसकी डेथ हो गई है। बट अगेन क्योंकि यहाँ पे गोजो का सर नहीं कटा है तो क्या वो रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करके अपने आप को रीजनरेट कर सकता है, क्योंकि ऐसा उसने खुद कहा था जब तक उसका सर उसकी बॉडी से अलग नहीं होगा तब तक वो जिंदा रहेगा, क्योंकि रिवर्स कर्स टेक्निक ब्रेन में ही स्टोर होती है। और जब यहाँ पे सुकुना ने गोजो को कहा तुम बहुत अच्छा लड़े, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, तो यहाँ काइंड ऑफ ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे गोजो ने स्माइल करा। सो दिस माइट बी अ इंडिकेशन कि गोजो अलाइव है। मैंने कई सारी थ्योरीज देख ली कि कैसे लोटस रीबर्थ को सिंबलाइज करता है एंड हाउ लोटस ऑल्सो रिप्रेजेंट बुद्धास बर्थ, और क्योंकि गोजो क्लियरली बुद्धा से इंस्पायर्ड है तो फैंस का यहाँ पे यही असम्पशन है कि गोजो का रीबर्थ होगा, क्योंकि चैप्टर में हमने लोटस देखे थे। एंड देन अगेन चैप्टर में बार बार इमेजिनेशन वर्ड को एम्फसाइज करना मे बी इसी चीज की तरफ इशारा कर रहा होगा। लेकिन 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 मैंने पहले ही कहा कि मैं थ्योरीज को लेके बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा फैक्ट्स को लेके। तो अगर मैं तुम्हें कहूं कि एक्चुअली फ्लावर को जेजेके में ऑलरेडी रीबर्थ नहीं बल्कि रीइंकार्नेट से रिलेट किया गया है तो तुम क्या कहोगे? क्योंकि चैप्टर 1081 में हमने एक स्पेशल कवर देखा जहां पे उरो और यू हमें देखने को मिले, जो कि दोनों ही रीइंकार्नेट होकर कलिंग के अंदर आए थे। और वहां पे क्लियरली मेंशन्ड था द फ्लावर दैट ब्लूम्स इन द सी ऑफ डेथ गेट्स अ सेकंड चांस एट लाइफ, यानी कि जैसे यहाँ गोजो डेथ की कगार पे है तो क्या यहाँ पे उसे एक्चुअली लाइफ में एक सेकंड चांस मिलेगा, क्योंकि पहली बार तो रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके बचा था और क्योंकि यहाँ पे रीइंकार्नेट होने की बात हो रही है। सो यू ऑल नो कि एक ही ऐसा बंदा है यहाँ पे जो ऐसा कर सकता है और वो है केंजाकू। बट अगेन अगर केंजाकू ऐसा करता है तो वो तो गोजो की बॉडी लेने का ट्राई करेगा, वरना इन फ्यूचर अगर उसका प्लान वर्क नहीं कर रहा, जो भी उसका प्लान है, तो मे बी वो गोजो का रीइंकार्नेट करके सुकुना से फाइट करवाना चाहेगा। हालांकि ऐसे होने के चांसेस तो काफी कम है, पर अगर सच में अभी भी गोजो जिंदा है और उसके अंदर थोड़ी भी लाइफ बाकी है और वो खुद को भी हील नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी वो काफी कर्स एनर्जी लूज कर चुका है, तो यहाँ पे शोको और यूटा ही एक ऑप्शन बचते हैं जो कि जब तक काशिमा सुकुना से फाइट कर रहा है तब तक गोजो को हील करने का ट्राई करेंगे। और अगर भाई मान लो किसी भी तरीके से गोजो वापस आता है स्टोरी के अंदर, तो मुझे लगता है कि गोजो बस एक ही बार अपनी कर्स टेक्निक को यूज कर पाएगा, जैसा काशिमो के केस में है कि वो बस एक ही बार अपनी कर्स टेक्निक को यूज कर सकता है। लेकिन हाउएवर अगर तुम लास्ट पैनल को ध्यान से देखोगे तो वहां पे ऐसा लग रहा है कि सुकुना ने एक्चुअली गोजो की अपर बॉडी को कंप्लीटली क्रश कर दिया है, क्योंकि जो ब्लड है वो बाकी पैनल्स के मुकाबले कुछ ज्यादा स्कैटर लग रहा है। और सुकुना भी ये तो जानते ही होगा कि रिवर्स कर्स टेक्निक ब्रेन से स्टार्ट होती है, तो मे बी लास्ट में उसने गोजो के ब्रेन को क्रश कर दिया हो। आई नो ये चीज कह के मुझे काफी गालियां पड़ने वाली हैं, बट भाई कभी कभी ऐसी छोटी डिटेल्स ही कई बार काम आती हैं, तो इसको मेंशन करना यहाँ पे जरूरी था। लेकिन ऐसा हो या फिर ना हो, पर क्या सच में गेगे गोजो को वापस लाना चाहता है? क्योंकि उसे भी पता है कि गोजो को मार के व्यूअरशिप भाई काफी ड्रॉप होने वाली है, पर फिर भी उसने यहाँ पे ऐसा किया और वो भी ऑफ स्क्रीन, जिससे फैंस तो आग बबूला हो ही रखे हैं। बट भाई आग में घी डालने का काम तो उसने तब किया जब उसका एक वीकली शोनेन जंप का कमेंट वायरल हुआ जहाँ पे वो कह रहा है ड्यू टू द ब्रेक इट सीम्स लाइक आई फॉरगॉट टू ड्रॉ चैप्टर, यानी कि ब्रेक की वजह से उसने गोजो की डेथ वाला चैप्टर ही उड़ा दिया और जो चैप्टर 237 होना चाहिए था वो हमें 236 के अंदर देखने को मिला। वेल आई थिंक ये एक पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है जो कि उसने जानबूझ के किया हो, या तो हम लोग इस कमेंट को इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि जो ब्रेक होने की वजह से गेगे आकुतामी को ऐसा लग रहा है कि वो एक चैप्टर ड्रॉ करना भूल गया, ना कि उसने एक्चुअली में एक चैप्टर ड्रॉ नहीं किया। पर भाई जो भी हो, चाहे चैप्टर ड्रॉ हुआ हो या फिर ना हुआ हो, बट आई थिंक कि गेगे शायद ही भाई गोजो को वापस लाना चाहेगा स्टोरी के अंदर, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये जो स्टोरी है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ी जा रही है। सो मे बी वी ऑल कैन से फेयरवेल टू गोजो। और अगर गोजो इन्फिनिटी के साथ वापस आया भी तब भी सुकुना हर बार इन्फिनिटी को उसी अटैक से काट पाएगा, यानी कि भाई जब तक गोजो न्यू पावर्स के साथ वापस नहीं आएगा तब तक तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल सुकुना के पास ही रहने वाला है।